हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों अभी आपने करंट में न्यूज सुनी होगी कि हमारे देश की जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, वहां के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, तो वह भी हाल ही में रेलवे के एक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करके आए हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला। तो ये रेलवे का आज तक का सबसे कठिन प्रोजेक्ट है। इसी वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। करंट में इसका क्या स्टेटस चल रहा है वो भी आपको बताएंगे। प्लस ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है उसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, रेलवे को क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ रहे हैं, वो सारी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम करंट में न्यूज जान लेते हैं इससे जुड़ी। तो अभी मैं आपको बता रहा था जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने गए थे। इस प्रोजेक्ट की जो लंबाई है उधमपुर से लेके बारामूला तक की, वो है दोस्तों 272 किलोमीटर की। जी आपने सही सुना, 272 किलोमीटर। और मनोज सिन्हा जी को ये जानकारी दी गई है रेलवे ने कि 272 किलोमीटर में से 161 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, जो लाइन है, वो रेलवे ने पूरी कर ली है। और 100 किलोमीटर की जो लेंथ रेलवे लाइन बनाने में रेलवे को खर्चा आया है वो आया है 27,949 करोड़ रुपए का। और जानकारी देते हुए रेलवे ने यह भी कहा है कि आने वाले 15 अगस्त 2022 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की। सबसे पहली बात तो ये रेलवे के लिए इतना कठिन प्रोजेक्ट क्यों है, आपको जानना होगा। ये जो एरिया है जम्मू से लेके बारामूला तक का, ये सारा एरिया क्या है, माउंटेन वाला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसे में अगर ये पहाड़ी क्षेत्र है तो सोचिए यहाँ पे रेलवे लाइन बनाना कितना कठिन होगा। भाई सड़क बनाना पहाड़ी इलाके में बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे तो बात रेलवे लाइन बिछाने की हो रही है। अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है रेलवे को वो ये कि यहाँ पे इस लाइन पे जो सबसे ज्यादा वैलीज घाटी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो उन वैलीज को पार करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, पुल बनाना पड़ेगा। तो ऐसे पुल रेलवे को कुल 750 बनाने पड़ेंगे, यानी कि 750 घाटी इस रेलवे लाइन पे पड़ती हैं जिनके ऊपर ब्रिज बनेंगे। तो 750 ब्रिज इस रेलवे लाइन पे बनेंगे। दूसरा, अब देखिए क्योंकि माउंटेन इलाका है तो जाहिर सी बात है पहाड़ी क्षेत्र होगा तो बीच में पहाड़ भी पड़ेंगे रेलवे लाइन के। कई बार ऐसा भी होगा रेलवे लाइन को जो पहाड़ काट के नीचे से सुरंग भी बनानी पड़ेगी। तो ऐसा भी इस प्रोजेक्ट में करना पड़ रहा है रेलवे को, बहुत सारी सुरंगें पहाड़ को काट कर उनके अंदर से रेलवे लाइन गुजारी जाएगी। और ऐसी कुल सुरंगें जो बनेंगी यदि उनको आप आपस में मिला दो तो 100 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बन जाएगी। यानी कि जो रेल इससे चलेगी तो वो इतनी सुरंगों से गुजरेगी कि यदि उनको हम मिला दे जाएं तो उनकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर की बनेगी। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो रेलवे फेस कर रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं आगे कुछ इससे जुड़े इंपॉर्टेंट तथ्यों के, तो सबसे पहले आप समझिए ये जो प्रोजेक्ट है ये उधमपुर से शुरू हुआ है, श्रीनगर और बारामूला तक जाएगा। अभी फिलहाल जो हमारी रेलवे लाइन आप जानते हैं जम्मू और कटरा तक सीमित है। इसके आगे का जो डिस्टेंस है वो आपको वाया रोड ट्रेवल करना पड़ता है। और आपको यदि जम्मू से बारामूला तक जाना है तो आपको नेशनल हाईवे 44 के जरिए जाना पड़ेगा, जिसको दूरी तय करने में आपको लगभग 10.5 से 11 घंटे लग जाते हैं। ओके, तो अब बाय रोड यदि आप माउंटेन में जाते हैं, रास्ता तय करते हैं, एक बात बताइए, ये जो बारामूला है और ये जो आपका पुंछ है, राजौरी है, ये सारे सेंसिटिव इलाके हैं। हम न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे आतंकी यहाँ पे मारे जाते हैं, सेनाएं के ऑपरेशन यहाँ पे चलते रहते हैं। तो ऐसे में सेना को जो सप्लाई करते हैं हम सामान, वो नेशनल हाईवे 44 के जरिए जाता है या फिर हेलीकॉप्टर के जरिए जाता है। तो ऐसे में यदि एक रेलवे लाइन बनती है जम्मू से लेके बारामूला तक की, तो सोचिए जो सेना की सप्लाई चेन होगी वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा है ये उधमपुर से शुरू हो रहा है। उधमपुर आपका कनेक्ट कर दिया जाएगा जम्मू से। तो जम्मू से लेकर बारामूला तक ये जो पूरा रेलवे लिंक होगा इसकी कुल लंबाई 356 किलोमीटर की होगी। और ये जो काम कर रहा है ये कौन कर रहा है, नदन रेलवे। ठीक है, और नदन रेलवे का कौन सी डिवीजन इसके अंडर आ रही है, फिरोजपुर रेलवे डिवीजन के अंडर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि जो हमारी भारतीय रेलवे है वो कौन कौन से चैलेंजेस इस प्रोजेक्ट में फेस कर रही है, वो समझ लीजिए आप। ये आपके बहुत बड़े चैलेंज है रेलवे के लिए। सबसे पहला चैलेंज तो मैं आपको बता रहा था, ये जो इलाका है ये माउंटेन इलाका है। देखिए अब आप बताइए, आपको रोड बनाने में कितना प्रिसीजन करना पड़ता है सिविल इंजीनियर को। तो ऐसे में सोचिए माउंटेन क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में आपको रेल की पटरी बिछानी है
और रेल के पटड़ी को बिछाने का जो प्रिसीजन है, यानी कि हॉरिजॉन्टल आप पटड़ी को बिछाते हैं तो उसके लिए प्रिसीजन ही करना, यानी कि अपनी पटड़ी एक ही जगह पे और एक ही लाइन में रहे, ये रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माउंटेन इलाका है। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा भूकंप के जो सेंसिटिव एरिया हैं वो हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी उन सेंसिटिव एरियाज में से आते हैं। तो ऐसे ही इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि मेजर अर्थक्वेक जोन में पड़ते हैं, जो कि रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यदि इन अर्थक्वेक जोन्स में यदि आपको कोई सुरंग बनानी है या फिर कोई पुल बनाना है, तो वो बहुत ही एडवांस टेक्निक और बहुत एडवांस कंपोनेंट का ही यूज़ करके और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उस ब्रिज को, उस कंस्ट्रक्शन को किया जाएगा, ताकि अर्थक्वेक जब भी आए उससे उसको क्षति ना पहुंचे और रेलवे लाइन में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं ये क्या है, एक पहाड़ी इलाका है और सबसे ठंडा इलाका है, आप जानते हैं कश्मीर। तो जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है 3-3, 4-4 मीटर की चादरें बन जाती हैं बर्फ़ की, जब टेम्परेचर आपका विंटर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो विंटर का मौसम भी रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे तो इस रेलवे लाइन में ऐसे क्षेत्र पड़ते हैं जहाँ पे कोई आदमी तक नहीं रहता, ठीक है, ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे पहाड़ी क्षेत्र पर जो है रेलवे कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहा है। तो इसलिए रेलवे के लिए सबसे हार्ड प्रोजेक्ट है। इसकी हिस्ट्री की बात करें, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको वर्ष 2002 में भारत का नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया था। तो ये भारत का नेशनल प्रोजेक्ट है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि अभी मैं आपको जानकारी दे रहा था कि 272 किलोमीटर की लाइन में से 161 किलोमीटर हम बना चुके हैं, बाकी का कार्य 15 अगस्त 2022 में आपका पूरा हो जाएगा। अब समझिए ये भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ से एक जोड़ा एक और तथ्य मैं आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग तथ्य है। सो इस लाइन के ऊपर एक ब्रिज बनने वाला है जो कि बनेगा चेनाब रिवर के ऊपर, क्योंकि इस लाइन के रास्ते में आ जाती है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के ऊपर एक पुल बनने वाला है, जो पुल आपको कुछ ऐसा दिखेगा बन के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी जो ऊंचाई होगी वो होगी 359 मीटर की। तो 359 मीटर की ऊंचाई के साथ ये रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा जिससे रेलवे क्रॉस करेगी। और इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखने वाला है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। आईफिल टावर आपका 324 मीटर ऊंचा है और ये ब्रिज आपका आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा होगा, यानी कि इसकी कुल ऊंचाई जो होगी वो होगी 359 मीटर की। अब हम बात करते हैं कि भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये वाला प्रोजेक्ट। तो ये चीज समझ लीजिए आप थोड़ा सा। ये आप लेफ्ट में देख रहे हो आपका, ये आपको पाकिस्तान दिख रहा है और इधर आपको ये दिख रहा है जम्मू, ये रहा जम्मू। सो जम्मू से हम जा रहे हैं उधमपुर, आप राइट में देख सकते हो ये रहा उधमपुर, ठीक है। उधमपुर से हम जा रहे हैं कहाँ, श्रीनगर होते हुए बारामूला। मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ठीक है। अब इसके आसपास जितनी, इससे आगे क्या पड़ता है, कारगिल पड़ता है। तो मैं भाई आपको बता रहा था यदि हम आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो ये जो रेलवे लाइन बनेगी आर्मी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। अभी तो सारा हम रोड से लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर से लेके जाते हैं, हेलीकॉप्टर से कोई भी सामान आप लेके जाते हो तो कितनी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है जानते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि रेलवे से आप कितना भी सामान लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आर्मी के लिए। तो आर्मी की सप्लाई चेन इस रेलवे प्रोजेक्ट से मजबूत होगी, आपको समझना चाहिए। आने वाले टाइम में यदि पाकिस्तान के कोई साथ कोई भी युद्ध होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसके साथ ही जो है पाकिस्तान पड़ता है और पाकिस्तान की मेजर सिटी भी यहीं आसपास पड़ती हैं। इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, एबटाबाद हो गया। तो भारत को प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी, क्योंकि भारत की जो सप्लाई चेन होगी इस एरिया में आर्मी को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी रेलवे प्रोजेक्ट बनने से। इसके अलावा अब देखिए पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे जो डेली कंज्यूमेबल की गुड्स हम यूज़ करते हैं, जो प्लेन में रहते हैं, हम तो यहाँ पे रहते हैं प्लेन इलाके में, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सस्ता सामान मिल जाता है। पहाड़ी इलाके में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सामान की होती है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए पहाड़ी इलाके में जाना पड़ता है, तो वो हाई होती है, इसलिए वहाँ पे जो कंज्यूमेबल्स होती हैं उनका रेट हाई होता है। तो आप सोचिए रेलवे लाइन जब बन जाएगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेली कंज्यूमेबल की होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो जो डेली प्राइसेस होगा कंज्यूमेबल का वो भी रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात, अब जो वहाँ की जनता है जम्मू एंड कश्मीर की, उनके लिए एक वरदान साबित होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, मैं आपको बता रहा था मैक्सिमम कनेक्टिविटी बाय रोड है जो कि आपके
माउंटेन्स में, पहाड़ी इलाके में पड़ते हैं, घूम घूम के रोड जाते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ी रोड तो कैसे होते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो खतरा इतना होता है वहाँ पे। और दूसरा, जब बारिश का मौसम होता है और जब बर्फ़ का मौसम होता है तब आप वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड हो सकता है, बर्फ़ से जो है रोड ढक जाते हैं, कनेक्टिविटी ठप हो जाती है। तो ऐसे में एक सहारा बचता है हमारे पास, क्या? रेलवे का। सो कनेक्टिविटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। जहाँ जहाँ से जिस क्षेत्र से एक रेलवे गुजरेगी, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, इसके बीच में जितने भी स्टेशन आएंगे, आसपास के जितनी भी जनताएं रहती हैं या उसके 50-60 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जनता रहती है, उनके लिए कनेक्टिविटी के तौर पर ये एक वरदान साबित होगा ये रेलवे प्रोजेक्ट। तो 15 अगस्त 2022 को ये रेलवे प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट हैं जिस पे भारत सरकार काम कर रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, भारत सरकार आने वाले समय में बारामूला को कुपवाड़ा से जोड़ने वाली है, ठीक है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि एक प्रोजेक्ट रेलवे का चल रहा है, वो है जम्मू पूंछ रेल। यहाँ पे आप देखिए, ये है आपका जम्मू, कर्सर को फॉलो कीजिए आप, ये जम्मू है। और ऊपर चलिए आप थोड़ा सा, ये राजौरी के आगे है पुंछ। तो जम्मू को सीधा पुंछ से जोड़ा जाएगा रेलवे लिंक के जरिए, और इसकी लंबाई होगी 223 किलोमीटर की, और इस पे जो खर्चा आएगा वो होगा 22,768 करोड़ रुपए। तो रेलवे यदि कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, शुरू करता है, तो उसको बनाने से पहले रेलवे अपना एक क्या करता है, बोलते हैं ना उसको, हम कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले उसको रिव्यू करता है, जगह पे जाके सारा एक एस्टिमेट तैयार करता है। तो ये एस्टिमेट 2017 में ही पूरा करके जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। इसी के साथ ही 39 किलोमीटर का एक रेलवे लिंक है बारामूला और कुपवाड़ा के बीच में। कुपवाड़ा क्षेत्र आप जानते हैं कितना सेंसिटिव इलाका है, भारतीय सेनाएं वहाँ पे डटी रहती हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो उनकी सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए बारामूला से कुपवाड़ा में एक रेलवे लिंक बनाया जाएगा 39 किलोमीटर का। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, इसको भी जो है रिव्यू करके सारा प्रोजेक्ट को जो है कागजी बनाकर उसके जो है रेलवे मंत्रालय में भेजा जा चुका है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेजा जा चुका है। इसका खर्चा 3,843 करोड़ रुपए का आएगा, और जब इसको मंजूरी मिल जाएगी जो है भारत सरकार से, तब इस दोनों प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जाएगा। और ये भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए आने वाले समय में वरदान सिद्ध होंगी। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।